दोस्तों, वीएस क्लासेस स्टोरियो में स्वागत है आपका। आज आपके लिए फिर से आपकी डेली करंट अफेयर्स की क्लास आ गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में तैरता हुआ एटीएम कहाँ खोला गया है। तो भारत में अभी हाल ही में जो तैरता हुआ एटीएम है वो खोला गया है डल झील श्रीनगर में स्थित डल झील में खोला गया है 16 अगस्त 2021 को। अभी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसने ये पहला जो फ्लोटिंग एटीएम है ये श्रीनगर में स्थित डल झील के एक हाउस बोट पर इसको खोला है, और इसका जो उद्घाटन है वो किया है एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खरे ने। एसबीआई इंडिया के चेयरमैन दिनेश खरे ने इसको किया है। और ये कहाँ पर खुला है? ये है श्रीनगर की डल झील में 16 अगस्त 2021 को। और अगर पहले की बात करें तो जो पहला था वो खुला था केरला में 2004 में, झंकार फेरी में। कब खुला था? 2004 में केरला में पहला, वो भी एसबीआई ने खोला था। और अब ये खोला है कहाँ पर? श्रीनगर की डल झील में। चलिए नेक्स्ट है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन चैलेंज का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है 5वां संस्करण। कौन सा? 5वां संस्करण। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में डिस्क डिस्क क्या है? डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज को इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस एंड डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का 5वां संस्करण उन्होंने लॉन्च किया, जिससे आत्मनिर्भरता हासिल करने और रक्षा व एयरोस्पेस क्षेत्र में नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा मिलेगा। तो किसने किया है डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का संस्करण का 5वें संस्करण का उद्घाटन? तो ये किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। कौन सा संस्करण है ये? तो ये है 5वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को मिसाइल हमलों से बचाने के लिए कौन सी एडवांस टेक्नोलॉजी विकसित की गई है? किसने विकसित की है ये? तो ये विकसित की है डीआरडीओ ने। किसने? डीआरडीओ ने विकसित की है। डीआरडीओ ने हाल ही में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू जेट को मिसाइल हमलों से बचाने के लिए एडवांस चेफ टेक्नोलॉजी विकसित की है। और इस टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है वो दुश्मन की राडार निर्देशित मिसाइलों को विचलित करने के लिए किया जाएगा। किस लिए किया जाएगा? दुश्मन की जो रडार निर्देशित मिसाइल हैं उनको विचलित करने के लिए इसको किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक और भारत ने बेंगलुरु मेट्रो के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं 500 मिलियन डॉलर के लिए। कितने? 500 मिलियन डॉलर। एशियाई विकास बैंक और भारत ने हाल ही में बेंगलुरु में मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार करने के लिए 500 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत 56 किलोमीटर की दो नई मेट्रो लाइनों का निर्माण किया जाएगा। कितने किलोमीटर की? 56 किलोमीटर की दो नई रेलवे लाइनों का, मेट्रो लाइनों का निर्माण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस देश ने 3 बच्चों की नीति को मंजूरी दी है? तो हाल ही में जो 3 बच्चों की नीति को मंजूरी दी है वो दी है चीन ने। किसने? चीन ने हाल ही में 3 बच्चों की नीति को मंजूरी दी, जिससे अब वहाँ के दंपतियों को 3 बच्चे पैदा करने की अब इजाज़त मिल गई है। और इस नीति का उद्देश्य देश में तेज़ी से कम हो रही जो जन्म दर है उसको रोकना है। और इस नीति के तहत जो जो इस नीति का जो निर्माता है उन्होंने देश में जनसंख्यिकीय जो संकट है उससे उबरने के लिए और उसके लिए 1 बच्चे की जो नीति है उसको दोषी ठहराया था, तो इसलिए उन्होंने अब 3 बच्चे की जो ये नीति है उसको मंजूरी दे दी। चलिए नेक्स्ट है कि किसे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी का नया अध्यक्ष, तो ये नियुक्त किया गया है एन के सिंह को। किसको? एन के सिंह को 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह को हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी का नया अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का स्थान लिया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 1992 से आईईजी सोसाइटी, इंटरनेट इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी के अध्यक्ष थे। और जो डॉक्टर एन के सिंह हैं इनके नाम की सिफारिश भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही की थी। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना और वियतनाम पीपल्स नेवी के बीच किस सागर में समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया था दक्षिणी चीन सागर में। कहाँ पर? दक्षिणी चीन सागर में। इसमें भारत की ओर से आईएनएस रणविजय और आईएनएस कोरा ने हिस्सा लिया था, और जबकि वियतनाम की तरफ से फ्रिगेट वीपीएनएस एलवाई थाई टो, मतलब इसका नाम है HQ012, इसने भाग लिया था। जो भारत की तरफ से किसने? आईएनएस रणविजय और आईएनएस कोरा,
और वियतनाम की तरफ से फिगरेट VPNSLY थाई टो, ये नाम है उसका, उसने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट है, किसने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की सुरक्षा में मदद के लिए यूनाइट अवेयर तकनीक शुरू की है? तो ये शुरू की है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। किसने? एस जयशंकर ने। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में न्यूयॉर्क में स्थित जो संयुक्त राष्ट्र के जो चौथे मुख्यालय में जो ये शांति सैनिक हैं इनकी मदद करने के लिए यूनाइट अवेयर तकनीक शुरू की है। क्या, कौन सी तकनीक स्टार्ट की है? यूनाइट अवेयर, जो संयुक्त राष्ट्र के जो ये शांति सैनिक हैं उनकी हेल्प के लिए, उनकी मदद के लिए। चलिए नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सोमनाथ मंदिर के लिए परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गुजरात के ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर के लिए, कौन से? गुजरात के ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर के लिए अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, जिसमें शहरगाह का निर्माण, प्रदर्शनी केंद्र और पार्वती मंदिर का निर्माण शामिल है। और साथ ही मंदिर के पीछे समुद्र तट पर 1 किलोमीटर लंबे समुद्र दर्शन पैदल पथ का निर्माण भी उसमें किया जाएगा। तो कहाँ पर किया है परियोजनाओं का उद्घाटन? तो यह है गुजरात के सोमनाथ मंदिर में। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कहाँ खेल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश में जो खेल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा मेरठ में। मेरठ में बनाया जाएगा और ये बनाया जाएगा महान हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद के नाम पर। मेजर ध्यानचंद के नाम पर खेल विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरठ में। आखिरी क्वेश्चन है कि यूनिसेफ ने पहली बार किस राज्य के आदिवासी नेताओं का एक सामूहिक मंच तैयार किया है? तो ये किया है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में उपजास नामक ये आदिवासी नेताओं का एक सामूहिक मंच यूनिसेफ ने तैयार किया है। तो ये कहाँ पर किया है? ये किया है उपजास नामक एक आदिवासी नेताओं का सामूहिक मंच छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में यूनिसेफ के द्वारा। तो चलिए आज के क्वेश्चन यहीं पे पूरे होते हैं। कल आपके लिए फिर से कुछ नए क्वेश्चन लेके आऊँगा। तब तक जुड़े रहें वीएस क्लासेस फॉर यू से। थैंक यू। जय हिंद।